नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक महात्मा था जो मनमौजी और पागल था। इच्छा होती तो उगते सूरज के सामने आंखें मूंदकर 7 बार जल चढ़ाता और कभी कभी उसकी किरणों पर 7 मुट्ठी धूल उछाल देता। कभी माला जपने बैठता तो 7 दिन और 7 रातों तक उठता ही नहीं और कभी माला के मन के तोड़कर फेंक देता। कभी कहता कि मनुष्य योनि के बावजूद वह गधे की जिंदगी जी रहा है और कभी डींग हाँकता कि उससे बड़ा संत न तो जन्मा है और न ही कोई जन्मेगा। कई बार मौन व्रत धारण कर लेता तो होठ ही नहीं खोलता और कभी गालियां निकालता तो रुकने का नाम ही नहीं। फिर भी उसके प्रति भक्ति भाव में कोई खामी नहीं पड़ी। चरणों में सिर नवाकर दंडवत करने की परस्पर होड़ सी मच जाती। मन करता तो किसी को भी गले लगा लेता। शिष्य बनने के निमित्त लोग उसकी खूब सेवा करते और पांव पकड़ते, किंतु एक बार मना करने पर वह अपनी बात पर अड़ा रहता। कभी किसी भाग्यशाली पर मेहर हो जाती तो उसे महीनों तक अपने पास रखता। उसका बस चलता तो वह किसी को भी आसानी से अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता। जिद ऐसी कि स्वयं भगवान भी शिष्य बनने के लिए हाथ जोड़ते तो भी शायद नहीं मानता। गुरु बनना सरल है पर शिष्य बनाना कठिन तपस्या है। एक बार एक छोटी सी ढानी के नवयुवक उसके पास गए। महात्मा ने उनको देखते ही कहा कि मैं किसी बड़े शहर से भी एक साथ 2 व्यक्तियों को शिष्य नहीं बनाता, तो फिर तुम लोग तो एक छोटी सी ढानी से आए हो। तुम दोनों में से अगर कोई एक बंदा अपनी मर्जी से सब्र कर ले तो दूसरे को मैं अभी इसी वक्त अपना चेला बना लूंगा। किंतु उस महात्मा ने जैसा कहा वैसा उन युवकों ने नहीं किया। एक बार उससे भी पागल व्यक्ति ने उसका चेला नहीं बनने का दृढ़ संकल्प लिया तो उसे अपना गुरु बना लिया। 2 सगे भाइयों ने एक बाहर
उस विचित्र संत के पांव पकड़कर जीवन भर न छोड़ने की भीष्म प्रतिज्ञा की तो उसे झुकना ही पड़ा। शुरुआत में तो उसने हमेशा जैसी बातों से ही काम चलाना चाहा कि मैं तुम दो सगे भाइयों को एक साथ कभी अपना चेला नहीं बनाऊंगा, लेकिन वे दोनों भाई तो उससे भी ज्यादा पागल और जिद्दी थे। उन्होंने कहा कि अब तो हम आपका शिष्य बने बिना आपके पांव 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। गुरु के पास उस वक्त न तो पत्थर थे न ही कोई दूसरी चीज। उसने अपने हाथों से ही उन दोनों को पीटना शुरू कर किया, लेकिन उनकी आवाज तक नहीं निकली। दोनों तरफ मामला पूरा खिंच गया। आखिरकार संत को ही अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। मुस्कुराते हुए धीमे से वह बोला कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। स्टॉप।